लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 पढ़ी थी, ठीक। उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़े थे, डिवाइड करने वाली प्रोसेस। तो पिछली एक्सरसाइज लगभग सबकी हो गई है। एक आध क्वेश्चन और बताना है क्या? ठीक, एक क्वेश्चन हम और बताते हैं उसका। फिर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 2.5। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मतलब आप इसमें 15-20 फॉर्मूले कम से कम पढ़ोगे। और आपकी जो न्यू बुक है सीबीएसई वालों की, ये पूरा एक चैप्टर है। मतलब यहाँ की एक एक्सरसाइज और वहाँ आपकी न्यू बुक का पूरा एक चैप्टर, मैंने बुक देख ली है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम एक एक आइडेंटिटी को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे सवाल और हमारे क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। तो पिछली एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी एक क्वेश्चन, दो थोड़ा बुक कोई सा भी हम क्वेश्चन ले। हम ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्या है क्वेश्चन? x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? जैसा कि आपको मालूम है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। क्या है? डिग्री कितनी है? तो इसके आंसर कितने होंगे? उन्हीं आंसर को हम क्या बोलते हैं? जीरोस। क्या बोलते हैं? ठीक, तो 3 आंसर आने हैं। 3 आंसर कब आएंगे? जब इसके 3 फैक्टर होंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फैक्टर 2 होते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कितने होना है? 3। एक हम चेक करके निकालेंगे, उस एक की सहायता से हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा और हमें यहाँ पे भागफल यानी कोसेंट कुछ मिलेगा। और जो भी मिलेगा वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिलेगा, वर्ग समीकरण के फॉर्म में, वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद के रूप में मिलेगा। ठीक, ये हमारी प्रोसेस थी लास्ट क्लास की। सबसे पहला काम है दिए गए पॉलिनोमियल को लेट करना। तो हम px के इक्वल लेट करते हैं, क्योंकि पूरे वेरिएबल में पूरी इक्वेशन पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है? x। तो हमने क्या नाम रखा उसका? px, p फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब x वेरिएबल को। क्या बताया था? ये जो लास्ट टर्म है क्या है? 5। इसके यदि फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे? ओनली 1 और 5। लेकिन प्लस माइनस पे भी हम चेक करेंगे। मतलब इन 4 में हो सकता चारों आंसर हो सकता 3 आंसर, 4 तो नहीं होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 आंसर होंगे। इन चारों में हो सकता तीनों मिल जाए, हो सकता 2 मिले, हो सकता 1 मिले, हो सकता ना भी मिले। ठीक, क्योंकि 1/2 5/2 भी चेक कर सकते हैं। चेक करने को तो नॉर्मली 90% हमें 1 पे ही मिल जाता है। तो हम पुट करके देखेंगे कि क्या ये x = 1 पे सेटिस्फाई हो रहा। देखते हैं। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? 1। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? 1। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? 1। सॉल्व किया। 1 का क्यूब कितना? 1 का स्क्वायर कितना? और 1 का 3 में इंटू कितना? 3। ये कितना और ये कितना? तो क्या 0 आ रहा? कितना आ रहा? माइनस। चाहिए क्या है? तो नहीं आ रहा ना, तो इसकी कहानी खत्म हो गई x = 1 की। अब हम क्या पुट करेंगे? x = ठीक, 1 या 2 बार में आ जाता है। अब हम जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है? कीजिए। -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 9, -1 -5। तो -1 का क्यूब कितना? -1। ये -1 का स्क्वायर +1 और ये कितना? माइनस माइनस का 9 और माइनस का, देखिए -1 -3 -5 तीनों माइनस के ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का। कितना हो गया? 3 और 1 4 और 5। बगल में कौन है? क्या कट गए?
तो p -1 पे वैल्यू कितनी मिली आपको? मिल गया। तो x इक्वल -1 इसका जीरोज है, तो हम यहां लिखते हैं x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बताओ इधर तक सबको क्लियर? वही पिछली बार जैसा डाउट तो नहीं है कि x इक्वल टू -1 पे हम चेक कर रहे और x + 1 फैक्टर आ रहा? अब तो नहीं है ना, क्योंकि -1 पे चेक किया, ये -1 उस साइड जाएगा तब तो हमें वो फैक्टर मिलेगा। इसलिए फैक्टर क्या है? x + 1। जो x + 1 आया वो हमारा qx है, वो क्या है? और हमें क्या करना है? px में qx का डिवाइड। ठीक, ज्यादा पावर वाले पॉलिनोमियल में कम पावर वाले, कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल का डिवाइड कीजिए। x³ - 3x² - 9x - 5 डिवाइड बाय में, डिवाइड कैसे? x + 1 से। ठीक, आज भी ये सारे मार्कर भूल गए क्या? बताइए तरीका क्या था? बताओ जानवी, क्या था तरीका? जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? और जिससे डिवाइड करना है, ये हमेशा जिससे डिवाइड करने में यही आना है, ये बस चेंज होगा। जिससे डिवाइड करना है वो निपटा। क्या बचा? बचेगा ही स्क्वायर वाली टर्म, ऊपर लिख दो। तो यहां नीचे क्या लिखा जाता है? इसका और इसका इंटू। x + 1 में किसका इंटू? x²। ये सबको मालूम है x² में x का इंटू हुआ कितना आया? x² में +1 का इंटू हुआ कितना आया? दोनों टर्म जाएंगे इधर, क्यूब वाली के नीचे क्यूब वाली और स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर वाली। बताओ इधर तक की कहानी क्लियर? और ये आपको मालूम ही, सिखाया गया बचपन से कि डिवाइड में ये दोनों आपस में क्या होते? सबट्रैक्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का सबट्रैक्ट करना आप साइन चेंज करके सीखे हो। ये प्लस का है तो क्या का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो क्या का हो जाएगा। पहली टर्म हमेशा कैंसिल होनी है, तो हुई है, ये निपटा। क्या बचा? माइनस का 4x²। देखो गौर से, ये -3 टाइम्स है, ये -1 टाइम, नीचे वाला साइन कहलाता है फिर बाद में। तो कितना हुआ टोटल? 3 और 1 कितना हुआ? 4। दोनों माइनस के थे ना, और बाकी चीजें जो होंगी तो उतार लीजिए, ये उतर गई। बताओ ये इधर तक की कहानी क्लियर? ठीक, अगेन वही, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म। इस बार फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस, और जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म। तो आप बता दीजिए क्या बचेगा? एक एस क्या बचेगा? -4x क्या बचेगा? और वो इसके बगल में लिखा जाएगा। ठीक, तो नीचे क्या लिखा जाएगा? -4x का इंटू x + 1 में जो आएगा वो लिखा जाएगा। तो -4x का x में हुआ कितना आया? -4x का +1 में हुआ, माइनस का प्लस में सो माइनस, और 4x का 1 में हुआ सो कितना आया? ये दोनों टर्म जाएंगे इसके नीचे, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, x वाली x के नीचे। बताओ इधर तक क्लियर? और ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में क्या होना है? सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते? चेंज। ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा। और पहली वाली कैंसिल होनी है, एक माइनस की एक प्लस की सेम चीज कैंसिल ना होए तो समझ लेना कहीं गड़बड़ कर दी हमने, वो तो होनी ही है। माइनस का 9x प्लस का 4x ऐड होगा कि सबट्रैक्ट? कितना बचेगा? काय का बचेगा? बगल में कौन है? ठीक, एक बार और डिवाइड होगा। जब यहां की पावर इससे कम नहीं आती है तब तक डिवाइड होता रहता है। ठीक है, चूंकि हमें मालूम है ये इसी का 0 हो जाए तो डिविडेंड 0 आना ही आना है, नहीं आया 0 तो समझ लेना कहीं गड़बड़ है।
फिर से अगेन वही थर्ड स्टेप, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म इस बार कितनी है, और जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, दोनों कटे, बचा क्या, वो कहां लिखा जाएगा, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, -5 इंटू एक्स प्लस -5 का एक्स में इंटू कितना आया, -5 का 1 में इंटू कितना आया, दोनों लेके कहां जाएंगे, उसी के नीचे, एक्स वाले के नीचे एक्स वाला और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म, और दोनों क्या होते हैं, सबटेक्ट, सबटेक्ट में साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का है तो काय का हो गया, और ये माइनस का है तो काय का हो गया। अब देखिए गौर से, ये ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, निपटा, -5 + 5 निपटा, रिमाइंडर क्या आया, नहीं आना था, नहीं आता, समझ लेना कहीं गड़बड़ थी, क्लियर। तो ये आया आपका डिवाइड करने पे, अभी अब पूरा नहीं हुआ है, यहां पे आप अपने फैक्टर वाला पार्ट लिखोगे, क्या होता, डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आया, वो लिखो नहीं, ताकि इक्वल होता है ये डिविडेंड के इक्वल, किसके इक्वल, डिविडेंड आपका यही पॉलिनोमियल कहलाता है पीएक्स, कि जिसमें डिवाइड कर रहा है वही डिविडेंड कहलाता है ना, ठीक, तो पीएक्स के इक्वल है, इसी के फैक्टर करने तो 1 आया, अभी कितना आया, अब इसके फैक्टर करना आपको अलग सिखाए थे, इसे अलग कीजिए, क्वेश्चन क्या है, x² - 4x - 5, बताइए ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करो तो -4 मिले, कितना मिले, और उन्हीं दो नंबरों का जब मल्टीप्लाई करो तो -5 मिले, तो आपकी नजर में है ऐसे कोई दो नंबर, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसी के फैक्टर कर दिया करो, क्योंकि 5 के फैक्टर करोगे तो यही दो मिलना, तो यही दो होंगे, तो इन्हीं दो में से देख लो कौन प्लस का लेना कौन माइनस का, -5 प्लस का 1, इन्हें जब ऐड करोगे, हम करते ऐड है लेकिन काम तो साइन के अकॉर्डिंग होगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक, तो -5 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4, और इन्हीं दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस, चलिए तो इन्हीं दोनों को बीच में डालना है, डालने का तरीका मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म ज्यों की त्यों, लास्ट टर्म ज्यों की त्यों, जो दो नंबर मिले उनमें बीच में x मल्टीपल डाल के डाल दिया, -5, ये है प्लस का 1, और x का मल्टीपल, क्योंकि आपने स्प्लिट तो इसी टर्म को किया ना, तो x तो रहेगा ही, फर्स्ट 2 का पेयर लास्ट 2 का पेयर, फर्स्ट पेयर से कुछ कॉमन आ रहा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है तो 1 बार x चला गया, यहाँ का 1 बार x बचा, ये -5 बचा, इसी तरह यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो कितनी मानी जाती, 1, और ये जो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, सो होल कॉमन बाहर चला जाता, बचा क्या, x + 1, ये वाला पार्ट भी आपको अपनी कॉपी में करके बताना है क्वेश्चन वाले को, ठीक, तो आपको इस चीज के जो फैक्टर मिले वो क्या मिले, x - 5 और x + 1, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहा है, इस डिवाइड में साइन क्यों बदल लेते हैं, यही, चलो याद करिए बचपन की कहानी, जब हमें डिवाइड दिया जाता था, मान लो 23 में 5 का डिवाइड करना है, हाँ, तो 5 से हम जब डिवाइड करते हैं तो हम टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो, मतलब 23 से ज्यादा ना हो, तो 5 5 जा 25 ज्यादा हो गया, तो हम कितने टाइम्स तक पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, जो 20 आया है वो एक्चुअल में इसका और इसका इंटू है, तो जो हम यहां लिखते हैं वो इसका और इसका इंटू होता है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये आपको बचपन में सिखाया गया था क्या, माइनस करना, ठीक है, इतना तो मालूम है कि डिवाइड में हम ये नंबर क्या करते हैं, तो यहां भी हम कर रहे हैं माइनस, फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिनोमियल मतलब ये एलजेब्रिक का
माइनस है तो उसमें साइन चेंज करके माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो एक a प्लस बी चीज लिखी है, दूसरी c प्लस डी चीज लिखी है, तो इन्हें अगर माइनस करना है तो ऐसे माइनस करते हो कि नहीं। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन होता कि नहीं होता, तो ये जो प्लस का है तो काय का हो जाता माइनस का, और ये जो प्लस का है वो काय का हो जाता साइन चेंज हुए ना। तो वही साइन चेंज करना यहाँ होते हैं कि ये जो प्लस का है वो काय का हो गया, ये प्लस का है तो काय का हो गया, ऐसे हर जगह होता है। जब हम सबट्रैक्ट यहाँ लिखो, ज्यादा दिक्कत है तो लिखिए, क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा एक लाइन का गैप कीजिए और साइन चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाता है कि हमने सबट्रैक्ट किया। और कोई डाउट बोलो। तो 3 बता दिए मैंने, बचा एक ही बाय वेरिएबल है उसमें, तो उसका नाम क्या रखोगे, पी वाई। ठीक, तुम्हें आया कुछ समझ में? आया ही नहीं होगा मुझे मालूम। फोर्थ वाले अलग हैं, ये अलग है। फोर्थ वाला केवल इतना पार्ट है, फिफ्थ वाला ये पूरा पार्ट है। और एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में आएगा, हर वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी होता है, टफ होता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन की प्रॉपर्टी फिल होती है कि मतलब वो पूछने से 2-3 क्वेश्चन कवर हो, वो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक मोस्ट हो जाते हैं। तो इन 4 में एक आपको पेपर में रखा मिलेगा। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा क्या नोट करना है। पहले ये नोट करना है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, इधर तक ये मिटा दीजिए, ये पहला पार्ट नोट करना है। फिर उसके बाद आपको ये सेकंड पार्ट नोट करना है, फिर ये थर्ड पार्ट नोट करना है। ठीक, जब थर्ड आप नोट करने लगो तो इसी के बगल में ये 4 पार्ट बता देना कि हमने x² - 4x - 5 का फैक्टर कैसे किया। ठीक, बगल में करके बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और रफ में भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। नहीं, डिवाइड रफ में नहीं करना है, ये मैंने जितना पार्ट लिखा ना वो सब कॉपी के सवाल में होना है। पहले ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और बगल में ये कर लेना। ठीक, जो रफ में होना है वो रफ लिखा रहता वहां। ठीक, जो चीज रफ में होनी है वो मैं मिटाते भी जाता हूं। ठीक, अच्छा ये चीज है, ये सब रफ के काम है, मैंने मिटा दी है। ये रफ का काम है, ये मिटा दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ रफ में नहीं करना है, सब कुछ कॉपी के बगल में चलेगा। ये अलग पार्ट है ना। नोटेड। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 2.5 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, चाहे 2.5 लिख लीजिए, चाहे एक्सरसाइज 2.4। ये है आपकी ओल्ड बुक, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। ये है आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। न्यू बुक में रिमाइंडर वाली जो एक्सरसाइज है वो हटा दी उन लोगों ने, क्यों हटा दी आज तक पता नहीं चल पाया। जो क्वेश्चन अच्छे रहते, जिनकी जरूरत होती, वो वाली एक्सरसाइज हटा देते हैं, और जिनका कोई यूज नहीं है वो बनी रहती है वही। एक्सरसाइज 2.4 क्या लगा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। करने को तो हम ये भी कर सकते थे इसमें, जैसे क्वेश्चन है x + 4 × x + 10। ठीक, हम क्या पढ़ के आए हैं, 2 ब्रैकेटों का इंटू। पिछली क्लास में क्या पढ़ के आए, 2 ब्रैकेट का इंटू। तो हम अपना कैसे करना स्टार्ट कर देते, फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट में इंटू।
सेकेंड टर्म विथ साइन अगेन सेकेंड ब्रैकेट में इनटू। आ गया है ना आप कि ये दो व्यक्ति है, ये हर एक व्यक्ति इसको निपटाएगा, मतलब पीटेगा। पहले x पीटेगा इसको, फिर +4 पीटेगा इसको, बारी बारी से पिटना है x + 10 को। तो x का x में इंटू x²। बेसिक क्लास में पढ़ा था हमने कि बेसिक कॉलम तो पावर ऐड हो जाती है, तो x²। x का 10 में इंटू तो कितना आया, 4 का x में इंटू कितना आया, 4 का 10 में इंटू कितना आया। चलिए इसे सॉल्व कर दे तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी कि नहीं होंगी, दोनों एक सी है, एक सी मतलब सजाती है पद, लाइक टर्म, दोनों प्लस की है। 10 और 4 14, बगल में कौन 40, जैसे जवान। लेकिन इसने क्या बोला है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ही यूज कीजिए, नहीं तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। ऐसे ही अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे 103 × 160 लिखा, बताओ बच्चा कर लेगा, क्लास 6 का बच्चा कर लेगा 103 में 160 का इंटू। लेकिन फॉलोइंग प्रोडक्ट विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली, कैसे करना है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब पहले हम आइडेंटिटी को समझेंगे क्या है और उसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो क्वेश्चन जैसा बोले हमें वैसा सॉल्व करके आना है, ये नहीं कि हमसे बन नहीं रहा तो हम चाहे जैसा कराएं। तो हमारी मेन आइडेंटिटी है, ये याद रखिए, x प्लस a इंटू x प्लस b, ठीक। मैंने ये वाले x को कैपिटल X माना है क्योंकि क्वेश्चन में भी x है तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसे क्या माना, कैपिटल X। इस कैपिटल X का मतलब है यहां की और यहां की वैल्यू सेम होगी। इस A का मतलब है 4 से, इस B का मतलब है 10 से। आगे समझ में, आपका यहां कैपिटल X क्या है, स्मॉल x, A क्या है 4, B क्या है 10, ठीक। तीनों ही प्लस के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइडेंटिटी हमारी कहती है कि जब इस टाइप की आइडेंटिटी हो तो आपको कुछ नहीं करना, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, यह है आपकी आइडेंटिटी। चलिए अप्लाई कर दीजिए, x² यानी कैपिटल X का स्क्वायर और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, ये x² प्लस ये प्लस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, प्लस b ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, इनटू x इनटू कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, प्लस a इंटू b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 10। कर दीजिए सॉल्व, x का स्क्वायर 4 और 10 14 और बगल में x है 4 इंटू 10 40, ये 14 है ये 40 है, दिस इज आवर, उससे इजी पड़ा, दो ब्रैकेटों का इंटू 3-4 स्टेप में आया, ये 2 ही स्टेप में खत्म हो गया, ठीक। यहां लिख लिया करो लेट। बताइए कोई डाउट, नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, प्लस माइनस वाले में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है कि आप माइनस का अलग से याद करो, फिर एक जगह माइनस का एक जगह प्लस के लिए अलग से याद करो, नहीं। इस प्रकार की आइडेंटिटी के लिए फादर ऑफ फॉर्मूला यही रहेगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ वो ही बताऊंगा दीदी, थोड़ा सा रेस्ट तो दोगे मुझे कि नहीं। सेकंड वाला आप लोग लगाना, थर्ड वाला मैं कर रहा, ठीक। 4 और 5 दोनों एक से है तो मैं 4 बता दूंगा, 5 आप करना। अरे हाना तो बोलो यार, तो नोट करो फटाक से। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद केवल 2 क्लास में आप 5वें 6वें चैप्टर में पहुंच जाओगे, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, ठीक। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले कि हमारा सिलेबस पीछे चल रहा, जो टाइम लगना है केवल इसी एक्सरसाइज में लगना है, उसके बाद डायरेक्ट 6 चैप्टर से होगी कहानी स्टार्ट।
मतलब डायरेक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे समझेंगे हर चैप्टर को, लेकिन उनमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। मतलब उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने अड़ाने के लिए नहीं है, ऐसे बेसिक बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन लिया उसका, एक दो क्वेश्चन किए यहीं के यहीं, खत्म 15 मिनट में। थर्ड चैप्टर 15 मिनट में, फोर्थ चैप्टर 15 मिनट में, फिफ्थ चैप्टर। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड आप लोग लगा लेना। क्या है क्वेश्चन? इसमें भी x ही है, 3x + 4, और ये वाली टर्म क्या है? 3x - 5। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है गौर से, ठीक, क्योंकि जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो फिर अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम और बगल की डिफरेंट, तो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक। तो हमारा जो कैपिटल एक्स है इस बार वो क्या होगा, और ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो देखना है विथ साइन माइनस। बताओ इतना कर लोगे? हमें जो भी लेना है विथ साइन लेना, और फॉर्मूला यही अप्लाई करना। तो 10 प्रकार के और फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना, ये जो फॉर्मूला यहां लगा वो आपको यहां लिखना है वी नो डैट करके। क्या लिखोगे? वी नो डैट, वी नो डैट के बाद यहां ये फॉर्मूला जो ये लिखा है, चलिए अप्लाई कर दीजिए। क्या बोल रहा फॉर्मूला? x² + a + b इंटू x + a इंटू b, ये बोल रहा है ना फॉर्मूला। जो भी सॉल्यूशन है वो इसका चल रहा है। चले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स? इधर देखिए कितना है, तो यहां क्या लिख दूं? 3x का स्क्वायर, 3x² नहीं, आप जो बोल रहे हो उसका मतलब ये है, और हमें जो लिखना है उसका मतलब ये है। अब इसका आंसर कुछ और आता और ये कुछ और कहलाता, ठीक है, बोलने पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कैपिटल एक्स की जगह क्या रखा? 3x, और पावर 2 है तो कितनी आ गई पावर? प्लस की जगह a की जगह 4, ठीक। अब यहां देखिए, यहां प्लस है और जो b की वैल्यू है वो -5 है, तो मैं डायरेक्ट -5 लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं है। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, प्लस और ब्रैकेट में -5, छोटा ब्रैकेट यहां लग गया तो यहां लगाओ मझला ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते। और ये बाहर लगा है कैपिटल एक्स, तो मैं यहां क्या लिखूं? 3x, ठीक, चूंकि ये प्लस नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं ऐसे, जो गड़बड़ हो गया, ठीक। ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब हो गया कि -3x का इंटू, क्योंकि अभी माइनस है ही नहीं तो अपन को टेंशन ही नहीं है, अपन क्या लिखेंगे ओनली, क्लियर इतना? प्लस की जगह प्लस, ए की जगह 4 इंटू बी, बी क्या है, ठीक। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन था और यहां में माइनस लगाना था। जब दो साइन एक साथ होते तो ब्रैकेट लगाया जाता, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं ऐसे लिखे जा सकते, यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। अगर धोखे से लिखाए हो तो गलतियों को सुधारो, अब नहीं करना है वो गलती, क्योंकि 9 तो ठीक है चल जाएगी, 10th में नंबर कटेंगे इसके। क्लियर सबको? सॉल्व कर दीजिए, बताएगा कोई 3x का होल स्क्वायर कितना आएगा? पक्का? प्लस की जगह प्लस। अब ये बताइए, प्लस का 4 माइनस का 5 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट। क्या आएगा? बगल में कौन है? यहां प्लस और माइनस का इंटू कितना होगा? -4 इंटू 5। या डायरेक्ट 20 लिखना हो तो लिख दो, क्योंकि एक स्टेप बढ़ रहा तो मैंने बढ़ा लिया। क्या आया? 9x² प्लस और माइनस ब्रैकेट लगाए मतलब इंटू, क्या आया? यहां क्या लिखा जाएगा और यहां क्या आएगा? दिस इज अवर, समझे नहीं समझे?
नोट कीजिए फटाक से। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या हो दीदी, आ रहा समझ? आना चाहिए। ये जितनी सिंपल कैलकुलेशन थी ये मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासों में इसलिए क्लियर करा दी थी कि बेटा ये दिक्कत आएगी। प्लस माइनस का इंटू कराना सिखा दिया था, वेरिएबलों का और कांस्टेंट का इंटू करना आपको सिखा दिया था, दो ब्रैकेट का इंटू सिखा दिया था। जो भी चीज अप्लाई होती है वो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होती। यहाँ पहले मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ठीक। यहाँ पहले ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। आप डायरेक्ट 3x का अंदर इंटू नहीं कर सकते, ठीक। जो भी काम होता है वो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। बोर्ड मार्क्स वाली भी मैंने एक क्लास ली थी आपकी। अरे हाँ ना तो बोलो यार, आगे बढ़े। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 और 5 की, ठीक। 4 मैं बता रहा, 5 आप करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अब डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा डिफरेंट, अगर आप कहोगे नहीं हमें तो ऐसे ही लगाना तो ऐसे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? फादर ऑफ फॉर्मूला यही है। आप कहोगे हमें तो सारी यही आइडेंटिटी लगानी, लगा सकते हो। कैपिटल एक्स की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह 3/2 हो जाएगा, बी की जगह क्या होगा? -3/2। बी की जगह क्या होगा? और ऐसे ही सॉल्व कर सकते। क्योंकि ये अलग फॉर्मेट है तो हम दूसरी वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक। और इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा। हाँ, जब आपको दोनों ब्रैकेट सेम दिखे, कैसे? दोनों ब्रैकेट सेम दिखे और बीच का साइन अपोजिट दिखे तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही, a + b इंटू a - b, जिसका आंसर क्या होता? a का स्क्वायर माइनस, समझे? चलो, तो यहां पे आपका a कितना है, कोई बताएगा? a है आपका y स्क्वायर, सेम है ना। और b आपका क्या है? b 3/2। पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि आइडेंटिटी का फॉर्म जो का त्यों बन रहा है ना, ठीक। चलिए, तो b नोट ऐड करके फॉर्मूला क्या आया? a + b इंटू a - b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देखना गौर से, a की वैल्यू है y स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो ऐसे आएगा, यही गड़बड़ कर देते हैं लोग बाग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? ये माइनस फॉर्मूला वाला है, हमारा नहीं है, फॉर्मूला का है। और पावर 2, तो पावर के ऊपर पावर, पावर का क्या? मल्टीप्लाई। पढ़ा वो फॉर्मूला? m के ऊपर n पावर, तो m इंटू n यानी 2 इंटू 2। तो आंसर कितना आया? y की पावर और 3/2 का स्क्वायर। 3/2 के स्क्वायर का मतलब क्या भैया? 3/2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3/2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ऊपर ऊपर का इंटू कितना आया? नीचे नीचे का इंटू अपॉन, दिस इज अवर, ठीक हो जाएगा अप्लाई। तो आपको क्वेश्चन को गौर से देख, तुम ये सोच रही हो कि 3 के ऊपर ऐसा और 2 के ऊपर ऐसा। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, जितने डाउट रहेंगे उतने डाउट क्लियर भी होंगे। दीदी पूछ रही है कि जैसे बाइक के ऊपर पावर चढ़ी है और उसके ऊपर पावर चढ़ा दी, तो ऐसे 3/2 के ऊपर पावर क्यों नहीं चढ़ी? ये तो पावर आ गई फॉर्मूले की। तो इसका आंसर ये है कि दीदी ए की जो वैल्यू थी वो y स्क्वायर थी। कितनी थी? तो ये लिखी y स्क्वायर। चूंकि ए के ऊपर क्या लग रहा है तो ये स्क्वायर ये वाला है, ए की वैल्यू y स्क्वायर है, ये वाला है। अब b की वैल्यू कितनी है? तो वो ये लिखी। अब पावर 2 चढ़ी है, सो ये
अब इसके ऊपर स्क्वायर का जबरदस्ती डाल दे, बस तो बता सकता क्या आएगा फिफ्थ का? है कोई महान? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आएगा आंसर डायरेक्ट। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेशन आपको भी डायरेक्ट बनेगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। कौन से बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट ही बताना। चलिए 103 इंटू 107, ये क्वेश्चन है। उसने बोला है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम बने? तो क्या मैं इसे 100 प्लस 3 लिख लूं? हो गया। क्या मैं इसे 100 प्लस 7 लिख लूं? हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो पुराना फॉर्मूला था कैपिटल एक्स प्लस ए और कैपिटल एक्स प्लस बी, पहला ही वाला फॉर्मूला जो बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही बोलना ना। तो यहां पे हमारा ये वाला पार्ट सेम हुआ, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्स। तो कितना है? ये वाली वैल्यू हुई हमारी ए, जो कितनी है, और ये वाली वैल्यू हुई हमारी बी, जो कितनी है, बाय अप्लाई फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। रखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स? ये रख दिया। पावर कितनी है? ये लगा दी 2। इधर देखो, नोट कर दियो ना, इसलिए तो फिर कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू? जो जहां है ब्रैकेट जहां है प्लस माइनस जहां है, जब करता हूं सिर्फ ए और बी के प्लेस पे वैल्यू चेंज हो रही है। कैपिटल एक्स कितना? प्लस ए इंटू बी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये हुआ 10,000, 100 का स्क्वायर। ये हुआ 7 प्लस 3 कितना? 10 इंटू 100 कितना? ना तो कैलकुलेशन सबसे बनता होगा। और ये कितना? मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर। सबको क्या करना है? जोड़ना है। मेरे हिसाब से तो ये आया शायद है, देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, जिन लोगों को मालूम नहीं होती है ये ट्रिक, अब इस ट्रिक से ये आया मुश्किल से 30 सेकंड में। अब जिसे ट्रिक नहीं है मालूम, वो तो मल्टीप्लाई ही करेगा। हाँ, कंपटीशन का मतलब है कि आपका कैसे भी एग्जामिनर टाइम बर्बाद कराएगा सवाल देके, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। अब जिसे नहीं है मालूम, वो 103 को 107 करता रहेगा, कम से कम 1.5 मिनट लगेगा उसे, कितना ही अच्छा कैलकुलेट करता रहे। ठीक, और जिसे ये ट्रिक मालूम है वो तो ओरली बता देगा 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, 7 3 प्लस 10 है, सो ये बट बीच का 1000, 3 इंटू 7 सो 21, सबको जोड़ा, वो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेता है पूरा। आया समझ में? इसी तरह ये वाला बन जाएगा 95 प्लस इंटू 96, 100 में 5 माइनस करो, 100 में 4 माइनस करो, यही वाला फॉर्म बन जाएगा। ए की जगह आ जाएगा -5, बी की जगह आ जाएगा -4। ट्राई करना, बनेगा। और इसमें लगनी वो वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए कहाँ? अच्छा ये, हाँ ठीक, सॉरी यहां बंद था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ कर सकते, करने को कर सकते। 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 बिल्कुल कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि दी गई चीज को 100 के आसपास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, 100 के पास। क्यों? क्योंकि यदि 100 होगा तो उसके ऊपर स्क्वायर हो या क्यू हो, हम आसानी से उतने जीरो बस लगा लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं करके 100 के आसपास लाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो
तो ये भी हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा लेना चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे के सवाल लगाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 की नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और उसके आगे के जितने हो जाए। थैंक यू।